अरे वाह, इसमें तो काफी अच्छा कलेक्शन है। मुझे इस ऐप के बारे में पहले नहीं पता था। अरे ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, ये ऑर्डर कर देती हूँ। इस ग्लास में जहर है क्या? प्रिंस, मैंने ऑर्डर कर दिया। बेटा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है ये? क्या हुआ प्रिंस? अरे पता नहीं। प्रिंस, तुम ठीक हो ना? तुमने ये पूरी कोल्ड ड्रिंक पी ली क्या प्रिंस? अरे वाह, क्या बात है। पर चेक कर लूं, ये तो मर गया। अरे वाह मेरे घर की नौकर, जैसा मैंने बोला था तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। तुमने मेरे कहने के मुताबिक इस गिलास के अंदर वो जहर मिला दिया जो मैंने अपने पति के लिए कितनी टाइम से ला के रखा हुआ था। बस एक मौके की तलाश थी मुझे, और वो मौका मुझे आज मिला। अब करोड़ों की जायदाद, करोड़ों पैसा, सब कुछ मेरा, कोई रास्ते में काटा नहीं। पहले मुझे लगा था कि शायद तुम ये काम करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत डर रहे थे। लेकिन जिस सफाई से तुमने काम किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। अब तुम्हें 20 नहीं, अब तुम्हें पूरे 30,000 रुपए मिलेंगे। पर मैम साहब जी के मरने के बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, जितना भी बैंक बैलेंस होगा सब तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं 30,000 रुपए नहीं, मैं पूरे 1,00,000 रुपए लूंगा। अबे ओ, ज्यादा ना सर पे बैठने की जरूरत नहीं है। पैरों की जूती पैर में अच्छी लगती है। मैंने बोला था ना 20,000, 20 के 30 दे रही हूँ। अब सीधे तुमने 1,00,000 रुपए कर दिए। तो ठीक है मैम साहब, फिर मैं जाके बता देता हूँ पुलिस को, फिर देख लेना आपको ना प्रॉपर्टी मिलेगी ना कुछ भी मिलेगा, फिर आप जेल में सड़ोगी और फिर ले लेना बाबा जी का ठिल्लू। शांत, पुलिस की धमकी देने की जरूरत नहीं है मुझे। 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, चल ठीक है 1,00,000 रुपए दिए, पर 1,00,000 रुपए से ना 1 रुपया आप ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है मैम साहब, ज्यादा मत देना आप। पर मैम साहब, मुझे ना आपसे एक बात जाननी थी। मैंने ना आपको फोन पे बात करते हुए सुना था, आपका बॉयफ्रेंड भी है क्या? ज्यादा ना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अरे मैम साहब, फ्रैंक नहीं हो रहा, मुझे ना आपसे एक बात और जाननी है। आप ना इस प्रॉपर्टी के चक्कर में कब से पड़ी थी? और अगर मैं ना बताऊं तो मत बताओ। पर मैम साहब, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है कि मुझे भी तो पता होनी चाहिए, जो आदमी मरा है वो मरा तो मरा क्यों? चल ठीक है, मेरी इतनी खुशामद करने की जरूरत नहीं है। बताती हूँ मैं। मेरा शादी से पहले से चक्कर चल रहा था, पर मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना, वो बिल्कुल गरीब परिवार से था। मैं गई थी अपने माँ बाप के पास में उसका रिश्ता लेके, लेकिन मेरे माँ बाप, उन्होंने उसकी बेइज्जती करके ना उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाला। जबरन मेरी शादी इस फौजी से कर दी थी। जब मुझे पता चला ना ये फौजी है, तब मैंने अपने दिमाग में ना खिचड़ी पकाई कि इस फौजी से मैं शादी करूंगी, पर अपना अफेयर खत्म नहीं करूंगी मैं, वो भी मेरा अफेयर रहेगा, क्योंकि उससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। फिर क्या था, ये जाता था फौज पे और वो आता था सीधे घर। और उसके बाद में हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम फौजी को रास्ते से हटा देते हैं। जब रास्ते का कीड़ा हट जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि इसके मरने के बाद में प्रॉपर्टी पे सीधा नाम मेरा था, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। और उसके बाद में हम दोनों अय्याशी करेंगे और इस घर को बेच के यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आने वाली है, पर मैं कोई भी सुराग ना छोड़ूं, इसलिए मैंने तुझ जैसे इंसान को ना टारगेट बनाया इस फौजी को मारने के लिए, क्योंकि ये फौजी है। अब ये मरा है तो कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई में जो इस ग्लास में फिंगरप्रिंट आया ना, वो तेरे आए हैं। तो तू तो गया। तो मैम साहब, इसका मतलब इसमें तो मैं फंसूंगा? और नहीं तो क्या, पागल नहीं हूं मैं तो तुझे 1,00,000 रुपए दूंगी। तूने देखा नहीं था मैंने ग्लास कैसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ा था। और तूने ग्लास कैसे पकड़ा था? ऐसे। और जो इंजेक्शन था ना जिससे तूने जहर मिलाया है, उस पे भी तेरे फिंगरप्रिंट है। तो तू तो गया बेटा, गया। अगर मैडम साहब जी जिंदा हो गए तो उनको तो सब पता चल जाएगा ना कि आप उनके साथ गलत कर रही हो। अबे ये ना रियलिटी है, रियलिटी, कोई मजाक नहीं चल रहा। अरे तेरे साहब जी कहाँ से जिंदा हो जाएंगे, ये मर चुका है, और मरा हुआ इंसान ना जिंदा नहीं होता। अब एक काम कर, जा और अपने साहब जी की ना क्रियाक्रम की तैयारी कर, चल निकल। मैम साहब, मुझे ऐसा लग रहा है साहब जी जिंदा हैं। लगता है अपनी मौत का ना कहर देखकर ना तेरा दिमाग ना खराब हो गया है। साहब जी कोई जिंदा नहीं है, मर चुका तेरा ये फौजी।
मैम साहब मुझे ऐसा